मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने इस मसले को लेकर HBO एक्सोस के जोनाथन स्वान को इंटरव्यू दिया। इमरान खान से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकी संगठन अल-कायदा, ISIS या तालिबान के खिलाफ अमेरिका के आतंकवादी मिशन के तहत CIA को अपनी ज़मीन देगा, तो इमरान खान ने दो टूक कहा, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी अफगानिस्तान में आतंकवाद अभियान के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी मिलिट्री बेस देने की संभावना से इनकार कर चुके हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार के अमेरिका को मिलिट्री बेस न देने के फैसले का स्वागत किया है। त्रिपुरा में मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। द हिंदू में छपी खबर के अनुसार ये घटना रविवार की है। त्रिपुरा के खोवाई जिला के महारानीपुर में भीड़ ने मिनी ट्रक में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मारे गए 3 लोगों में 28 वर्षीय जैद हुसैन, बिलाल मियाँ और 18 साल के सैफुल इस्लाम शामिल हैं, जिनको भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने ट्रक रोककर उनके साथ पिटाई की और जैद और बिलाल की मौके पर ही मौत हो गई। सैफुल वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद भीड़ ने सैफुल का पीछा किया और दूसरे गांव में पकड़कर सैफुल को भी मौत के घाट उतार दिया। CPIM ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से राज्य में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। CPIM ने कहा कि ये घटना दर्शाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को लेकर संत समाज भी अब मुखर गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक में कथित घपले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने कहा, भगवान राम अबोध बालक हैं और उनकी जन्मभूमि के साथ ऐसा काम हो रहा है। 2 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीद कर दलाली खाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बैठक में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी दिलीप दास ने कहा कि इस मामले में सभी को अपनी आवाज़ उठानी होगी। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व से शुरू हुई व्यवस्था का जो राजनीतिक पार्टियां श्रेय ले रही हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना ही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन परिवारों में 2 या उससे कम बच्चे होंगे। हालांकि आयोग ने जोर देकर कहा है कि किसी धर्म को इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ये सवाल उठने लगा है कि क्या BJP की राज्य सरकार समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश में है। इससे ठीक पहले 18 जून को असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा था कि 2 बच्चों के नियम को लागू किया जाएगा और सरकारी सुविधाएं सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनमें अधिकतम 2 बच्चे होंगे, लेकिन चाय बागानों में काम करने वालों और अनुसूचित जाति जनजाति को इससे बाहर रखा जाएगा। सऊदी अरब में शूरा के सदस्यों ने नमाज के समय व्यापारिक केंद्रों को बंद करने पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है, जिस पर आज मतदान होगा। सऊदी मीडिया के अनुसार शूरा के सदस्यों डॉक्टर फैसल अल फजल, डॉक्टर लतीफ़ा और डॉक्टर लतीफ़ा अल अब्द अल करीम ने नमाज के दौरान व्यापारिक केंद्रों को बंद करने पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है। शूरा के सदस्यों ने अपनी लिखित सिफारिश में कहा कि जिस तरह नमाज के समय सार्वजनिक और निजी संस्थान बंद नहीं होते, उसी तरह व्यापारिक केंद्रों से भी प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि शुक्रवार को व्यापारिक केंद्र बंद रहेंगे। शूरा के सदस्यों ने इन सिफारिशों को इस्लामी और न्यायिक मामलों की समिति को भी सौंप दिया है और सूत्रों ने कहा है कि सिफारिश पर आज मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजनौर जिले में राम मंदिर जमीन हड़पने के मामले में एक पत्रकार और 2 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 15 धाराएं और IT अधिनियम की 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये केस विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के भाई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि चंपत राय पर अयोध्या में ज़मीन सौदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राय के भाई संजय बंसल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में पत्रकार विनीत नारायण और 2 अन्य अलका लाहोटी और रजनीश का नाम लिखा गया है। इन तीनों पर राय के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश रचने और देश भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में ओवैसी की पार्टी और संघ और बीजेपी की तुलना करते हुए इन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया था। ये ट्वीट ओवैसी और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आया। AIMIM ने लिखा, आप अयोध्या में राम मंदिर के लिए चांदी की ईंट भेजिए, लेकिन मजहब के नाम पर सियासत करने का ठप्पा हम पर लगा दीजिए, ये भी ठीक है। कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकती। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की प्रतिक्रिया को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। इस संबंध में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जीवन की कद्र करना संभव नहीं है। सरकारी मुआवजा तो बस एक छोटी सी मदद है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा भी करने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, महामारी में पहले इलाज का अभाव, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार का जुल्म। मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सप्ताह में दूसरी बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बाद मिशन 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयारियों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इससे पहले दोनों मीटिंग करीब आधा घंटे चली। इन दोनों की मीटिंग को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर PM मोदी की चुनौती देने के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार की चर्चाओं के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।